10% ट्रेडर गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर सक्सेसफुल बन पाते हैं या बन पाएंगे, बाकी 90% ट्रेडर सिर्फ देखते रह जाएंगे। मेरी ये बात और एक बार प्रूफ हो गया है। गोल्ड के अंदर आज 31 जुलाई, थिंक डिफरेंट देन यू अंडरस्टैंड द मार्केट, मास्टर द गेम। गोल्ड टुडे बहुत ही बड़ा गेम खेलने वाली है। जो चैंपियन गोल्ड ट्रेडर है वो एक्चुअली समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या बताया जा रही है। गोल्ड के अंदर इंपॉर्टेंट कैचिंग एरिया दिख रही है, लगभग गोल्ड ये जगह तक पहुंच भी चुकी है। बट पहुंचने के बाद मेन क्वेश्चन यहाँ पे ही है कि गोल्ड अगेन नीचे की तरफ मूवमेंट किया, 1% के करीब करीब डाउनफॉल के साथ ये काम कर रही है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो रही है। रिटेलर यहाँ पे कुछ और सोच रही है, जो चैंपियन ट्रेडर है उनका सोच यहाँ पे कुछ अलग कह रही है। वो जानते हैं कि क्यों यहां तक गोल्ड आने के बाद भी गोल्ड नीचे की तरफ खुला, क्यों गोल्ड यहां से ऊपर की ओर आ सकता है और नीचे जाएगा तो कहां तक जा सकता है, और क्यों जाएगा, सभी रीजन उनको पता है। टू इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट ऑफ गोल्ड, 144 175, 143 720, 143 720 is the most powerful, it is the most powerful चैंपियन लेवल। दैट मीन्स स्ट्रांगली सपोर्ट पर बॉटम बनता है तो ये हाईली अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा बाइंग के लिए, बिकॉज हाईली डिमांड बनेगा इस वजह से। सो दैट यहां से प्राइस का रैली आगे की ओर बहुत ही शानदार होगा। ओनली यही लेवल को थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बिकॉज 144 175 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट देके टिकने के साथ साथ, स्टैंड होने के साथ साथ यहां से एक रॉकेट रैली दिखेगी आगे की ओर, यानी कि पॉजिटिव साइड में। मगर 143,720 जैसे पहले बता चुका हूं, यही पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर गोल्ड टिक जाता है, गोल्ड सस्टेन हो जाती है, तो स्मार्ट गोल्ड ट्रेडर, स्मार्ट गोल्ड ट्रेडर वो भी सेलिंग साइड के अंदर अपना मूवमेंट जमाएंगे, और जो स्मार्ट सेलर्स हैं वो यहाँ पे अपना जलवा दिखाते हुए टोटल गोल्ड को नीचे की तरफ लाएंगे, वो भी बहुत ही बड़ा रैली के साथ। It is totally the structural behavior of gold for today. क्रूड ऑयल ऑलरेडी 2.5% का, 2.5% से भी ज्यादा डाउनफॉल विथ 190 पॉइंट का गिरावट, यानी कि सेलर्स ऑलरेडी अपना जलवा यहां पे कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। सो लॉजिकली यहां पे देखा जाए तो क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा रही है, और बायोलॉजिकली ये भी सही है, क्रूड ऑयल अपना ट्रेडर को अच्छी तरह से यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल रिस्पेक्ट ना करने पे उतर आए तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, बैंड भी बजा सकता है। सो दैट रिस्पेक्ट कर रही है, ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखा जाए विथ लेवल, तो दो इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट दिख रही है, इसको लेवल मत कहिए, इट इज द प्राइस पॉइंट 7910, इट इज ओनली लेवल दैट चेंज द टोटली डायरेक्शन टुडे एंड कंफर्म 7810, यहां से कंफर्मेशन तैयार होगी। तो मेन बात पे आते हैं, 7910 रेस्पेक्टेड टॉप क्रिएट होगा
तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड इन सेलिंग साइड बनाएगा, देन कंटिन्यू मूवमेंट इन डाउन साइड, नो डाउट, कोई रोक नहीं सकता। बट 7810 एज द फर्स्ट टाइम 7810 के नीचे काम करता है, तो क्रूड ऑयल फॉलो हिज ओन डिसिप्लिन एंड कंटिन्यू मूवमेंट और सस्टेनेटिव बिलो द लेवल, देन कंटिन्यू मूवमेंट इन डाउन साइड, वो भी छोटा मोटा मूवमेंट नहीं, 180 से लेके 200 पॉइंट के बीच ये मूवमेंट रख सकती है। बट द ओनली क्रूशियल लेवल पहले बता चुका हूं 7910, ओनली यही लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल अपने आप को टिका देती है, यानी कि सस्टेन्ड कर देती है या स्टेबल करता है। एंड सबसे बड़ी बात, एज ए क्रूड ऑयल ट्रेडर, एक सेटिस्फाइंग क्रूड ऑयल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मूवमेंट रखता है पॉजिटिव साइड में, तो ये रैली आगे बढ़ते हुए 160 से लेके 170 पॉइंट तक जा सकता है। So it is the main process of crude oil. जो सिल्वर ट्रेडर है वो यहाँ पे अपने इमोशन को कंट्रोल करके चल रही है, बिकॉज जो रिटेलर है वो तो इमोशन का भंडार है, इमोशन होकर चलेगा तो खत्म हो जाएगा। बट जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पे इमोशन नहीं, लॉजिकली काम करेंगे या करते हैं, डिकोड करते हैं सिल्वर को। सिल्वर का ओवरऑल एक कैचिंग एरिया दिख रही है, यह हाई, याद रखना ये हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, जिस आज का जो मेन मूवमेंट है, तो सिल्वर रोकने लायक नहीं रहेगी, टोटल तहलका मचा देगी। विथ लेवल that means it is the strong price point in silver. The overall movement is 219 310 218 227. So the main game is silver, as per analysis, execute properly 219 310 and strong breakout, then it is the upside game, no doubt. But silver at the first time lead the crowd, then 218 227 यहां तक आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बॉटम बनाएगा, जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट करेगा आगे जाने के लिए। इट इज द पुश अप लेवल, यानी कि सिल्वर यहां से एक अपना परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकता है आगे की ओर। मगर द मेन पॉइंट इज द चार्ट, सिल्वर चार्ट स्पीक्स दैट 218 227 इट्स द मेजर लेवल, एंड यहां से एक प्रेसियस विंस हो सकती है डाउन साइड के अंदर, बिकॉज ये प्रेसियस विंस इस वजह से हो सकती है, इट इज द स्ट्रॉन्ग टॉप एरिया हो जाएगा। एंड डबल डीसी थ्योरी के अनुसार 218 227 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी रखने के बाद ये डाउनफॉल की तरफ ही आ सकता है, मगर जब तक इसके नीचे टिकने ही जा रही है तब तक ये एक प्रॉपर अपसाइड का गेम है। अंडरस्टैंड? Three important major area in natural gas, and natural gas follow his own discipline, और जो नेचुरल गैस ट्रेडर है वो डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर पाएंगे तो फंसेंगे। एक बात कह देता हूं, दिस एनालिसिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, डिस्क्लेमर पहले दे चुका हूं, इट इज ओनली इंक्रीजिंग योर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए दिया जा रही है, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया जा रही है, इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। टू 263.90 265 267 265 से रिस्पेक्टेड टॉप
देन कंटिन्यू डाउन साइड 26.90 से respected breakdown, then downside, and 267 से respected top par rejection, then continue downside. That means patience NG sellers say that it is totally the game of downside, यानी कि टोटल सेलर्स का मुट्ठी में नेचुरल गैस, बट 267 के ऊपर अगर टिकता है तो दी गेम टोटली आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, टोटल आउट परफॉर्म करिएगा सेलर्स से, और ये हटके आ जाएगा बायर्स की हाथ में, और बायर्स यहां से अपना जलवा दिखाएंगे आगे की ओर। मगर 267 के ऊपर एक स्टेबिलिटी रहना चाहिए, सेटिस्फाइंग अपसाइड का मूवमेंट दिखना चाहिए, देन ये हो सकता है आगे की ओर बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं। कॉपर, द मेजर एरिया ऑलरेडी कॉपर एक बड़ा मूवमेंट के साथ काम कर रहा है, बट सबसे बड़ी बात 1345.50 पे एक रेस्पेक्टेड रिजेक्शन होती है, तो यहाँ पे टॉप क्रिएट होकर ये नीचे की तरफ गेम बन सकता है। बट जैसे अपना परफॉर्मेंस फिलहाल दिखा रही है एज पर करंट मार्केट प्राइस, जैसे अपना गेम अभी वो चला रहा है, तो 1341 यानी कि 1341 इसके ऊपर प्राइस टिकने के साथ साथ, यानी कि प्राइस स्टेबल रहने के साथ साथ ये गेम आगे की ओर बढ़ सकता है। क्लियर? सो कॉपर के अंदर जस्ट इतना सही है, एज पर करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए 1341 के ऊपर स्टेबल मेंटेन रहती है तो आगे की ओर निकल सकता है, अदरवाइज 1345.50 ओनली यही लेवल है, यहां से रिजेक्शन पर टॉप बनता है, वो अभी नहीं, थोड़ा करने दीजिए काम, देन ये गेम नीचे की ओर आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे मूवमेंट है ऐसे रहेगी। दैट्स इट।